भजनलाल को तो वो उपाधि आप दे दो जो मूर्खों का सबसे बड़ा राजा होता, मूर्खाधिराज। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से साधु संतों के सानिध्य में मैं भजनलाल जी को उपाधि देता हूं कि जितने भी मूर्ख हैं उनके वो राजा है और वो मूर्खाधिराज है। ये भजन सरकार है और ये मूर्खों की जो कैबिनेट है इनके मूर्खाधिराज और मूर्ख जो समझ नहीं पा रहे हैं कि लाख की संख्या जब चलेगी राजधानी की ओर तब मूर्खों तुम कहां छुप जाओगे राजधानी में, ये भी तुम्हें सोचने की आवश्यकता। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर, बेनीवाल पर भड़के बीजेपी नेता। जी हां, जब बहराणा धाम की तपोस्थली पर धूप में तपते लोगों के बीच अचानक जयपुर कूच का ऐलान गूंजा तो माहौल एकदम बदल गया। शांत पड़ा आंदोलन पल भर में उग्र राजनीतिक संघर्ष में बदलता नजर भी आया। जी हां, राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है जहां बहराणा धाम में दादू दयाल जी की तपोस्थली को लेकर चल रहा आंदोलन अब सिर्फ एक धार्मिक या स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि सीधा सियासी टकराव का मुद्दा भी बन चुका है। रीको भगाओ बहराणा धाम बचाओ आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्य मंत्रिमंडल पर तीखी टिप्पणी कर दी, जिसमें आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के बाद पूरे प्रदेश की सियासत गर्मा भी गई। भाजपा नेताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा की और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम ने इसे गैर जिम्मेदार न बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी दी है, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी इसे मर्यादा के खिलाफ बताया है। अब इस पूरे विवाद ने राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। दूसरी ओर ये पूरा आंदोलन बिजून रीको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर उपजे भूमि विवाद से जुड़ा है, जहां प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना का संत समाज और स्थानीय लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये भूमि धार्मिक महत्व की है और इसे औद्योगिक उपयोग में लेना गलत भी होगा। दिन भर की भीषण गर्मी और धरने के बीच जब बेनीवाल ने अचानक जयपुर कूच का ऐलान किया तो प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। हालात बिगड़ते देख प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर रात तक बातचीत भी चली। अंत में करीब रात के 1:30 पर 800 बीघा जमीन पर चल रहे काम को रोकने और मामले की समीक्षा के लिए समिति बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद कूच वापस भी ले लिया गया। हालांकि समझौते के बाद भी ये साफ है कि मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बहराणा धाम में धरना जारी है और यह विवाद अब एक नए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक चरण में प्रवेश भी कर चुका है, जहां आगे की दिशा आने वाले दिनों में सियासत भी तय करेगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।